हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में इंडियन इकोनॉमी से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप लोग इन 10 प्रश्नों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1950। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। विकल्प है मुंबई, बेंगलुरु, पटना, श्रीनगर। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजकृष्ण। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है 50%, 60%, 55%, 45%। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50%। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक मनी। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्लास्टिक मनी के नाम से या किसे जाना जाता है तो क्रेडिट कार्ड को। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। वैसे तो पंचवर्षीय योजना से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मराठे समिति किससे संबंधित है। मराठे समिति किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी सहकारी बैंक। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मराठे समिति किससे संबंधित है तो शहरी सहकारी बैंक से। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1999। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1935। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1980, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।